नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। कवि साहित्यकार परिचय श्रृंखला में आज हम महाकवि तुलसीदास को पढ़ेंगे। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म 1552 में राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1623 काशी में होती है। महाकवि तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला था। इनके पिता आत्माराम और माता हुलसीबाई, पत्नी इनकी रत्नावली थी जो रूपवती गुणवती शील संपन्न थी। प्रारंभिक गुरु हैं वो उनके प्रारंभिक गुरु नरहरिदास। रामानंद संप्रदाय में दीक्षित होने पर इनके गुरु जो है वो रामानंद बने। बचपन में कहा जाता है कि ये सोने के पाए पर थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4 पाए होते हैं, सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो सोने के पाए पर जो पैदा होता है वो कहा जाता है माता पिता पर भारी होता है। तो तुलसीदास जी का जन्म जो है वो सोने के पाए पे होने के कारण इनको घर से जो है भेज दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है और ये नरहरिदास के आश्रम में आ जाते हैं और नरहरिदास के आश्रम में यहाँ रहते हैं। यहीं से इनकी शिक्षा दीक्षा होती है और मुनिया नाम करके कोई दासी है, वो उनका बचपन में उनका पालन पोषण करती है। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आप सब जानते होंगे भक्ति काल का समय 1375 से लेकर के 1700 तक का काल भक्ति काल था। भक्ति काल में 2 शाखाएं थी, सगुण मार्गी और निर्गुण मार्गी। सगुण मार्गी में फिर राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और ज्ञान मार्गी में प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। ये इसका मैं विवरण आगे समय पे या भक्ति काल का जब पढ़ेंगे उस समय इसका पूरा विवरण प्रस्तुत कर देंगे। तुलसीदास को कृपाराम से राम भक्ति का मार्ग मिलता है। ये मानवीय मूल्यों के उपासक कहे जाते हैं। तुलसीदास जी मानवीय मूल्यों के उपासक हैं। लोक काव्य, लोक धर्म, लोक मंगल और लोक भाषा काव्य निर्माण इन्होंने किया है। तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा वाला काव्य माना जाता है। इन्होंने सगुण को निर्गुण से, राम को कृष्ण से, शिव को अन्य से, एक दूसरे से मिलाया है। इसलिए इनके काव्य को भक्ति भाषा हर चीज़ में इन्होंने समन्वय करने का प्रयास किया है। इसलिए इनके काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा वाला काव्य कहा जाता है। यमुना जी का जो वर्णन हुआ है, यमुना जी के लिए उन्होंने रामचरितमानस में सूर्यपुत्री के रूप में वर्णन किया है। सूर्यपुत्री के रूप में उनको मानना है। संत समाज के लिए तुलसीदास जी का मत है कि संत समाज को तीर्थराज प्रयाग के समान चारों फल देने वाला बताया, चारों फलदाता बताया है। गीति काव्य का श्रेष्ठतम रचना, गीति काव्य की श्रेष्ठतम रचना गीतावली को माना जाता है। रामचरितमानस में मंगलाचार करते समय सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा में गणेश एवं पार्वती को नमस्कार किया है। संस्कृत भाषा में किस देवता को समर्पित है पहला पद, तो वो है गणेश व सरस्वती को। और रामचरितमानस में मंगलाचार में सर्वप्रथम अवधी भाषा में उन्होंने आराधना की है, वो गणेश जी की आराधना की है। आगे तुलसीदास जी के जीवन व्रत को आगे पढ़ते हुए हम देखेंगे कि इनका रामचरितमानस की जो रचना होती है वो 1631 संवत में होती है। रामचरितमानस की रचना 1631 संवत में हुई। रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या है, तो उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन तुलसीदास जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। तुलसीदास के संबंध में ये बात उन्होंने कही है कि लोक नायक, जनता का नायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, और समन्वय की विराट चेष्टा इनके काव्य में मिलती ही है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति मानी जाती है। उन्होंने दास्य भाव में भक्ति की है राम की। तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त थे और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का मत था। ये मत जितने भी हैं वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उन सब में
द्वैता द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद और जितने भी मत हैं सभी को एक मत में एक वीडियो में अलग से ले लेंगे। महात्मा बुद्ध के बाद, देखिएगा ये कितनी बड़ी बात कही है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसी थे। महात्मा बुद्ध के बाद ये बात किसने की? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कही है यह बात। स्मिथ ने तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। स्मिथ ने मुगल काल के सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में तुलसीदास जी को माना है। गुरुमुखी लिपि में रामचरितमानस की रचना करने वाले कर्पूर चंद थे। कर्पूर चंद त्रिखा इनका पूरा नाम है। ये गुरुमुखी लिपि में रामचरितमानस की रचना करते हैं। रत्नावली जो इनकी पत्नी थी तुलसीदास जी की, वो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली थी। तुलसी जब रत्नावली के शरीर से अत्यधिक मोह करने लगे तब रत्नावली ने कहा, अब रत्नावली के इस एक दंत कथा आती है, कहा जाता है कि तुलसीदास जी जो अत्यधिक मोह के कारण इनके भाई, रत्नावली के भाई इनको पीहर ले जाते हैं पहले श्रावण में, और ये पीछे पीछे नदी के बहाव को बिना देखे पार करते हुए रत्नावली के महल तक, रत्नावली के घर तक पहुंच जाते हैं। और वहां रत्नावली में जब मध्य रात्रि इनको देखा तो बड़ा अजीब लगा कि ऐसा भी कोई पति थोड़ी होता है कि शरीर के पीछे यहाँ तक भाग करके चला आए। और उस समय उन्होंने ये पद कहा था, और इसी से फिर ये शरीर के मोह को त्याग करके राम की भक्ति की तरफ परिणत हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या दोहा था, आइए देखते हैं। अस्थि चर्ममय देह ममता में जैसी प्रीति, कह रही है कि हड्डियों चर्म से युक्त शरीर मम मेरा, तामे जैसी प्रीत, मन इसमें जैसी प्रीत करते हो, इससे जैसी प्रीत करते हो, तैसो जो श्री राम मैं होती, अगर उसी प्रकार की श्री राम से होती, न तो भवभीत, फिर संसार में किसी बात का भय होता ही नहीं, डर होता ही नहीं। और यही पंक्तियां थी। इसके बाद तुलसीदास जी रत्नावली को छोड़ करके गौ घाट पर जा करके भगवान राम की आराधना में निवृत्त हो जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं। बैरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने उस जमाने के जो कवि हैं रहीम, उनके आग्रह पर की थी। बैरवे रामायण की रचना रहीम के आग्रह पर करते हैं। और रामाज्ञा प्रश्न की रचना उनके एक मित्र थे पंडित गंगाराम जी, तो पंडित गंगाराम जी के आग्रह पर रामाज्ञा प्रश्न की रचना करते हैं। विनय पत्रिका नामक अर्जी, ये विनय प्रार्थना की पत्रिकाएं जो हैं वो विनय पत्रिका नामक अर्जी कलयुग से मुक्ति पाने हेतु श्री राम के दरबार में प्रस्तुत की गई है। और इससे आगे हम तुलसीदास जी के जीवन वृत्त के साथ साथ उनके काव्य सौष्ठव पर भी एक नज़र डाल दें कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही हैं। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, और ये अवधी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत के शब्द हैं। उसमें 7 कांड हैं, और 7 कांडों को क्रमबद्ध तरीके से, पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इस प्रकार से 7 कांड रामचरितमानस में मिलते हैं। अवधी भाषा में लिखी गई और संस्कृत के निकट है। और अवधी भाषा की अगर चर्चा की जाए तो इसके भी 2 रूप हैं, पूर्वी अवधि और पश्चिमी अवधि। तो ये पूर्वी अवधि के नज़दीक मानी जाती है। विनय पत्रिका ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवितावली ब्रज भाषा में है। सवैया कविता छंद में इनका रचना की गई है। दोहावली रामलला नहचू रामाज्ञा प्रश्न, और कृष्ण गीतावली जो है वो भगवान श्री कृष्ण पर लिखी गई पुस्तक है। ये राम भक्त होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण पर एक पुस्तक लिखते हैं, कृष्ण गीतावली। और इसके बाद में जानकी मंगल, बैरवे रामायण में बैरवे छंद में राम के चरित्र का वर्णन अवधी भाषा में इन्होंने प्रस्तुत किया है। और उसके बाद में पार्वती मंगल और हनुमान बाहुक, जब तुलसीदास जी अंतिम समय में रोगग्रस्त हो जाते हैं, उस समय अपनी मुक्ति हेतु हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं, हनुमान जी से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और अंत में उनके संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी जो है वो बताते हैं संवत 1680, संवत की बात कर रहा है, संवत 1680 80 गंग के तीर, इसी गंगा के किनारे, श्रावण का महीना, शुक्ल पक्ष सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तो इस प्रकार से ये तुलसीदास जी का साहित्यिक सौष्ठव, काव्य सौष्ठव और कवि परिचय आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके लिए धन्यवाद।